हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है यूजफुल, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उत्तराखंड होमगार्ड का ऑफलाइन फॉर्म आप किस तरीके से फिल करेंगे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही होंगे कि होमगार्ड के रिगार्डिंग मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑफलाइन आवेदन जारी हो चुके हैं। आज से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। तो सबसे पहले है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, केवल कार्यालय प्रयोग हेतु, यानी कि ये ऑफिस से आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। सेकंड है भर्ती केंद्र का नाम, तो ये भी आपको वहीं से दिया जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है अभ्यर्थी का नाम। आपको यहाँ पे हिंदी में अपना नाम फिल करना है और उसके नीचे अंग्रेजी में अपना नाम आप फिल करेंगे। देखिए आप यहाँ पे जब फॉर्म फिल करें तो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म फिल करें, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और इंग्लिश में जब अपना नेम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। सेकेंड है पिता या पति का नाम। देखिए अगर आप मैरिड हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, ठीक है। अदरवाइज आप अपने फादर का नेम लिखेंगी। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रही हो, ठीक है। आप इसका एक बार कंप्लीट PDF ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं। 4th नंबर पे है देखिए स्थायी पता। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है। और पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आप जिस एड्रेस पे वर्तमान में रह रहे हैं उस जगह का आपको एड्रेस देना है। और साथ ही देखिए राइट हैंड साइड में आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को पेस्ट करना है, और उसमें दिया गया देखिए हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ अभ्यर्थी यहाँ पर चिपकाए, यानी कि आपको अपनी फ़ोटो को सेल्फ अटेस्ट करना है और उसके बाद ही यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ठीक है। हाई स्कूल के अंक पत्र में, यानी कि जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही आप फिल करेंगे, यहाँ पे अंकों में और यहाँ पे शब्दों में। और अपनी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2023 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। जितने साल आपको हुए हैं, माह दिन आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है। और आपको पता होना चाहिए देखिए 18 से लेके 40 साल तक के सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नागरिकता। तो नागरिकता में आ जाएगा भारतीय, ठीक है। धर्म, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और जाति आपको यहाँ पे फिल करनी होगी कि आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं या फिर अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए आपको शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करनी है। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th मांगा है और मैक्सिमम की कोई इसमें अपर लिमिट नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसके 2 या 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे अपने 10th की डिटेल फिल करेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे, किस वर्ष में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की और आपकी कौन सी डिवीजन है। इसी तरीके से 12th की कर सकते हैं, अगर आप 12th पास आउट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनकी भी डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी का व्यवसाय, वर्तमान में आप क्या करते हैं। देखिए बेरोजगार हैं तो आपको वो फिल करना है, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे शारीरिक माप है, अभ्यर्थी द्वारा न भरा जाए। देखिए आपको ये फिल नहीं करना है, ये ऑफिशियल वर्क के लिए है। बाद में जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो उसके बाद यहाँ पे फिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मेजर नहीं करना है। इसके बाद देखिए स्थानीय 2 व्यक्तियों का नाम व पता जो अभ्यर्थी के संबंध में जानकारी रखते हों लेकिन उनके रिश्तेदार न हो और जो चाल चलन के बारे में जानकारी दे सके। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम देना है जो आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकें, लेकिन वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 लोगों का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, यानी कि जो आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान था, आपने अगर 12th किया है तो आप अपने स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो आप कॉलेज से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे, ठीक है। या फिर आप राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, तो आपको इसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी निम्न में से किसी श्रेणी का हो तो अंकित करें और उसका प्रमाण पत्र नत्थी करें, यानी कि अपना प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। जैसे देखिए आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, अगर अनुसूचित जाति के हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे, या जनजाति के हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी के हैं, अन्य पिछड़ी जाति के
हैं, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं फिल करेंगे और उसका प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। इसके अलावा देखिए क्षैतिज आरक्षण में भूतपूर्व सैनिक अगर हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है और उसका यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके बाद देखिए अन्य अर्हताओं के संबंध में अभ्यर्थी निम्नानुसार श्रेणी को अंकित करें, संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। देखिए अगर आपके पास एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या फिर एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे और साथ ही उसका एक फोटो कॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके उसको भी आप अटैच करेंगे। ठीक है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास वेटेज सर्टिफिकेट है तो आप उसका जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पे आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इसी बात देखिए होमगार्ड के अवैतनिक, वैतनिक, सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी या फिर पति के लिए अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं, सपोज आपकी फैमिली में आपके पापा होमगार्ड से रिटायर हुए हैं या होमगार्ड की जॉब करते हैं, ठीक है, या माता जी करती हैं, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता देखिए आपकी क्या है, हाई स्कूल है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे, स्नातक है तो 3rd नंबर पे। ठीक है, जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी उसका आपको इसमें बेनिफिट ही मिलेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप उसे भी फिल कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10th है तो आप वही फिल करें। इसके अलावा खेलकूद देखिए आपको दिया गया है, जिला महाविद्यालय स्तर पर अगर आप खिलाड़ी हैं तो वो बताएंगे, मंडल विद्यालय स्तर पर खिलाड़ी हैं तो उस पर टिक करें, राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो उस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद देखिए वाहन चालक, यानी कि अगर आप भारी वाहन चला सकते हैं या हल्का वाहन चला सकते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे घोषणा करनी है कि जो भी आपने जानकारी दी है वो सब सही है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीटली फिल करके यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे और अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, कौन से प्लेस से आप हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है स्थान, और साथ ही जिस तिथि को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो दिनांक भी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप स्किप ना करें, अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए आवेदन पत्र पर आवेदक की हाल में खिंचवाई गई स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया। इसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखनी है जो भर्ती के समय आपको ले जानी होंगी। इसके बाद देखिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी अगर आप हैं तो आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे। ठीक है, साथ ही स्थायी निवास या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपने प्रमाण पत्र वहां पे प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र, सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। तो फ्रेंड्स ये तो था उत्तराखंड महिला तथा पुरुषों के लिए होमगार्ड का फॉर्म आप किस तरीके से ऑफलाइन फिल करेंगे। आई होप कि आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।